नमस्कार। आज हम इस वीडियो में वर्ग पढ़ेंगे। देखो, वर्ग क्या होता है। वर्ग, यदि हमारे पास में कोई संख्या दे रखी होती है तो हम उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, जिसे हम वर्ग कहते हैं। अर्थात दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। अब जैसे देखो, उदाहरण के अनुसार से यहां हमारे पास 12 एक संख्या है। हम इस 12 को, यदि 12 का वर्ग हमें करना है तो इसका मतलब है 12 गुणा 12। आया समझ में? कोई भी संख्या है, यदि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो वहां उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। और देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास में x है तो x का वर्ग क्या हो जाएगा? x गुणा x। अर्थात x को हमने x से ही गुणा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास में जो संख्या दी गई है उस संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। पूरा अंत तक आप वीडियो देखते रहें ताकि हमारी समझ में सरल भाषा में आ सके। अब हम 2 अंकों के गुणा करना सीखेंगे। 2 अंकों की संख्या के गुणा। 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना है। अब देखो, जब हम दो अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे तो किस प्रकार से करते हैं देखना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि एक ही सवाल को कई तरीकों से हल किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, अपने पास यहां पर 12 है, इस 12 का वर्ग करना है। अब हमने देखा कि 12 में 2 अंक है और जब वर्ग करना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये घात लगा देते हैं। अर्थात जब घात 2 होती है तो वह एक वर्ग होता है। और अब इस जगह मतलब हो गया कि हमको 12 से 12 को गुणा करना है। अब करेंगे कैसे? एक सबसे सरल तरीका आपको बताता हूं। हमारे पास 2 संख्याएं हैं तो 2 अंक हमारे पास में है, 2 अंकों की ये संख्या है। तो यहां हमारे पास में सबसे पहले हम 1 गुणा 2 और इसको 2 से गुणा कर दिया। कितना प्राप्त हो गया हमें? 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब हम एक सरल तरीका ले रहे हैं। 1 का वर्ग कितना होगा? 0, 1 और 2 का वर्ग 0, 4। अब हम इस संख्या के अंदर पहला जो अंक है उसको छोड़कर इस संख्या को जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 4, 4 और 1। अर्थात 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। और देखो, एक सीधा सा यहां 32 का वर्ग। अब 32 का वर्ग करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम 3 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4। 2 अंक कम लिया हमने। आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी हम वर्ग करते हैं तो संख्या के जोड़े बनते हैं। ये हम वर्गमूल में अच्छी तरह पढ़ेंगे। जब हम वर्गमूल करेंगे तो बहुत अच्छा और भी हमको समझने को मिलेगा
कि हम वर्ग को कैसे करते हैं और वर्गमूल को कैसे करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखिए अब यहां पर हमारे पास 904 प्राप्त हो गया। ये हमने इस दी गई संख्या के दोनों अंकों को वर्ग से प्राप्त किया और यहां पर ये आपको जो अपन ने गुणा किया है इसको हम इसमें एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे, अर्थात 12 को कहां जोड़ना है, 2 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4, 2, 9 और 1 10, अर्थात 32 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में 1024। और देखिएगा आपको एक उदाहरण और बता, देखो अगला हमारे पास उदाहरण है 24 का वर्ग। अब 24 का वर्ग हम कैसे करेंगे, यहां हमारे पास में सबसे पहले 2 गुणा 4 इसके अंकों को गुणा किया और इन अंकों को किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, एक भाग प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग अंकों का वर्ग करना है। तो यहां 0 2 का ये 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो 0 4 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16। क्या करेंगे, इस 16 को हम एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, तो ये 6 और 1 जोड़िएगा, 6 और 1 7, 4 और 1 5, अर्थात कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में 576। समझ में आया होगा। देखो एक ही सवाल के कई तरीके होते हैं, कैसे देखिएगा, ये 24 है, हम इसी का एक दूसरा रूप भी लेते हैं। यहां ये 24, इसका इकाई अंक क्या है हमारे पास 4, हम इसमें 4 जोड़ लेते हैं और इस 24 में से 4 घटा भी देते हैं, अर्थात 24 में 4 जोड़ा और 24 में से 4 घटाया। इन दोनों को हमने एक कोष्टक में, अलग अलग कोष्टकों में लिखा, अर्थात हमको इन दोनों को गुणा करेंगे और इसमें इस इकाई के अंक का वर्ग हम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये दूसरा तरीका है। तो यह कितना हो गया 24 और 4 28 गुणा 20 प्लस 16, आप देखिएगा जोड़ो, 0 2 2 8 16 का 66 1 प्लस 16 कितना प्राप्त हो गया 576। यहां भी 576, यहां भी 576। ऐसे हमारे पास में एक ही सवाल के कई तरीके भी होते हैं और भी हो सकते हैं। अपन यहां केवल 2 तरीके पढ़ेंगे। अब देखो जैसे हमने यहां पर 2 अंकों की संख्या के वर्ग किए थे, ऐसे हम 3 अंकों की संख्या के वर्ग कैसे करेंगे। देखिए 3 अंकों की संख्या अगर हमारे पास दी होती है तो हम उसको क्या करेंगे, यहां पर ये 3 अंकों को हम 2 अंकों में बदलेंगे, अर्थात इकाई का अंक तो 1 रखेंगे और बाकी के जो बचे हुए अंक हैं उनको दूसरा अंक रखेंगे, दहाई का अंक मानेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी किया था वैसे के वैसे ही करना है। सबसे पहले 11 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया 2 पंजे 10 और 10 गुणा 11 करेंगे तो 110। अब क्या करना है, 11 का वर्ग 121 और 5 का वर्ग 25, इसमें क्या जोड़ना है, एक अंक छोड़कर 110। तो देखो कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में 5 2 2 3 और 1। ऐसे हमारे पास में ये चीज प्राप्त हुई है। अब देखो ये जो 115 है इसका दूसरा तरीका भी है। क्या करना है, आप एक बात ध्यान रखेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो वहां हम एक तरीके से और हल करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ये 5 है, इसको 2 भागों में बांटेंगे। यहां इकाई का अंक 5 है तो हम 5 का वर्ग करेंगे। अब बचे अंक कितने हैं 11, हमने 11 लिखा और 11 में 1 प्लस करके अर्थात 12, हम इनको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा
12 गुणा 11, 12 एकम 12, हासिल 1, 12 और 1 13, और इसका वर्ग इसके साथ लिख देंगे। देखो आ गया ना आंसर। दोनों चीजें हमारे पास में एक जैसी है। बहुत सरल तरीके हैं यहाँ। अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे सरल तरीके मिलेंगे। देखिए एक सवाल और हम देखेंगे, 106। अब हम 106 का वर्ग करते हैं। तो जैसे तरीका आपको बताया था मैंने, यहां ये इकाई अंक हो गया और शेष बचे हुए अंक हमारे दहाई के हो गए। अब ये जब दहाई के अंक हैं तो हमें क्या करना है, 10 गुणा 6 गुणा 2, कितना हो गया, 2 छक्के 12 और 12 दहाई 120। वर्ग करना है, 10 का वर्ग 100 और 6 का वर्ग 36। इसमें हम एक अंक छोड़कर 120 को जोड़ेंगे। कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, 6 3 2 1 1। सरल तरीका आपकी समझ में आया होगा, बहुत अच्छा है। और आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये सरल तरीके बताने की कोशिश करें। अगला जो बिंदु होगा हमारा, उसमें हम वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्ग के यदि आपसे किसी प्रकार की कोई भी चीज़ है जो नहीं आती है, सरल से सरल तरीके से समझने के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में डालकर और हमारे तक भेजें। धन्यवाद।